मुख्यमंत्री जी ने आज कहा है कि 5 तारीख को जो है वो सैलरीज प्रदेश के सभी कर्मचारियों को मिल जाएगी और 10 तारीख को जो है वो पेंशन रिलीज़ हो जाएगी। उसके पीछे जो उन्होंने तर्क दिया है कि कुछ परसेंटेज उसमें जो है इंटरेस्ट लगता है, जिसकी वजह से सालाना हमको 36 करोड़ का और महीने का करीबन 3 करोड़ का जो है वो घाटा हो रहा था। उस दृष्टि से इस निर्णय को लिया गया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिमाचल आज से नहीं मगर कई समय से पिछले करीबन 2-2.5 दशकों से प्रदेश की वित्तीय परिस्थिति ठीक नहीं है और समय समय पर हमने लोन्स भी लिए हैं। समय समय पर हमको एशियन डेवलपमेंट बैंक से, वर्ल्ड बैंक से सहयोग भी मिला है। केंद्र सरकार से भी समय समय पर, चाहे वाजपेयी साहब की सरकार रही, चाहे पूर्व में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की यूपीए सरकार रही, उसमें भी बहुत से बड़े बड़े वित्तीय पैकेजेस प्रदेश को मिले हैं। इंडस्ट्रियल पैकेज प्रदेश को मिला, जिसकी वजह से हमारे इंडस्ट्रियल एरियाज़ में फार्मास्यूटिकल सेक्टर बहुत बड़े स्तर पर प्रदेश के अंदर कार्य कर रहा है। तो ये सब चीज़ें हुई हैं, मगर आज निश्चित तौर से एक फाइनेंशियल संकट थोड़ा सा प्रदेश में ज़रूर है और ख़ास करके जो हमारा रेवेन्यू डेफिशिएंट ग्रांट्स प्रदेश की कटी है, उससे भी हमको नुकसान हुआ है, क्योंकि पहले करीबन 12,000 करोड़ रुपए मिलता था। अब 15वें वित्त आयोग के सिफारिश की वजह से वो मात्र 3,000 करोड़ रुपए रह जाएगा। वैसे ही जो हमारी बोरोइंग कैपेसिटी है उसके ऊपर भी कैप लगाया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों की वजह से प्रदेश में ये समस्याएं हैं, मगर उसके लिए सरकार महत्वपूर्ण कदम भी उठा रही है। हमें ये भी देखना है, हमारी आबकारी नीति से हमको कई 100 करोड़ रुपए का फ़ायदा भी हुआ है। वाटर सेस प्रदेश के अंदर लगाया गया है और आज ही एक नया जो है वो बिल विधानसभा में अभी पारित होने वाला है कुछ ही समय में, जो हमारे भांग की खेती को लीगलाइज करने के लिए, ये भी मैं समझता हूँ कि एक गेम चेंजर होगा, क्योंकि भांग की खेती केवल नशे के लिए नहीं है, वो तो उसका एक साइड इफ़ेक्ट है, मगर मेडिसिनल पर्पसेस के लिए, आपके जो है फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए और हमारे फैब्रिक्स के लिए, कपड़े बनाने के लिए और भी कई चीज़ों के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ने आज कहा है कि 5 तारीख को जो है वो सैलरीज प्रदेश के सभी कर्मचारियों को मिल जाएगी और 10 तारीख को जो है वो पेंशन रिलीज़ हो जाएगी। उसके पीछे जो उन्होंने तर्क दिया है कि कुछ परसेंटेज उसमें जो है इंटरेस्ट लगता है, जिसकी वजह से सालाना हमको 36 करोड़ का और महीने का करीबन 3 करोड़ का जो है वो घाटा हो रहा था। उस दृष्टि से इस निर्णय को लिया गया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिमाचल आज से नहीं मगर कई समय से पिछले करीबन 2-2.5 दशकों से प्रदेश की वित्तीय परिस्थिति ठीक नहीं है और समय समय पर हमने लोन्स भी लिए हैं। समय समय पर हमको एशियन डेवलपमेंट बैंक से, वर्ल्ड बैंक से सहयोग भी मिला है। केंद्र सरकार से भी समय समय पर, चाहे वाजपेयी साहब की सरकार रही, चाहे पूर्व में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की यूपीए सरकार रही, उसमें भी बहुत से बड़े बड़े वित्तीय पैकेजेस प्रदेश को मिले हैं। इंडस्ट्रियल पैकेज प्रदेश को मिला, जिसकी वजह से हमारे इंडस्ट्रियल एरियाज़ में फार्मास्यूटिकल सेक्टर बहुत बड़े स्तर पर प्रदेश के अंदर कार्य कर रहा है। तो ये सब चीज़ें हुई हैं, मगर आज निश्चित तौर से एक फाइनेंशियल संकट थोड़ा सा प्रदेश में ज़रूर है और ख़ास करके जो हमारा रेवेन्यू डेफिशिएंट ग्रांट्स प्रदेश की कटी है, उससे भी हमको नुकसान हुआ है, क्योंकि पहले करीबन 12,000 करोड़ रुपए मिलता था। अब 15वें वित्त आयोग के सिफारिश की वजह से वो मात्र 3,000 करोड़ रुपए रह जाएगा। वैसे ही जो हमारी बोरोइंग कैपेसिटी है उसके ऊपर भी कैप लगाया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों की वजह से प्रदेश में ये समस्याएं हैं, मगर उसके लिए सरकार महत्वपूर्ण कदम भी उठा रही है। हमें ये भी देखना है, हमारी आबकारी नीति से हमको कई 100 करोड़ रुपए का फ़ायदा भी हुआ है। वाटर सेस प्रदेश के अंदर लगाया गया है और आज ही एक नया जो है वो बिल विधानसभा में अभी पारित होने वाला है कुछ ही समय में, जो हमारे भांग की खेती को लीगलाइज करने के लिए, ये भी मैं समझता हूँ कि एक गेम चेंजर होगा, क्योंकि भांग की खेती केवल नशे के लिए नहीं है, वो तो उसका एक साइड इफ़ेक्ट है, मगर मेडिसिनल पर्पसेस के लिए, आपके जो है फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए और हमारे फैब्रिक्स के लिए, कपड़े बनाने के लिए और भी कई चीज़ों के लिए इसका इस्तेमाल होता है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।